सीएम भजनलाल ने नए 17 जिलों को लेकर दिया संकेत। अब जयपुर पुलिस ढूंढेगी गधा और भेड़ी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को मिली जिम्मेदारी। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा सीएम बनी, शपथ के बाद केजरीवाल के पैर छुए। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जूली बोले, सीएम कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, बारिश में सरकार की पोल गुल। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूं एसपीटी न्यूज में राजस्थान की बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय बनाए गए 17 नए जिलों को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने आरएसएस अधिवेशन में कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक जिले पर कितना पैसा खर्च होता है, कितने संसाधन चाहिए, उस पर चिंतन तो करना चाहिए था। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा ने आरएसएस अधिवेशन के कार्यक्रम में नए जिलों को जिक्र करते हुए पिछली गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि अधिकारी भी कह रहे हैं कि काम करने के लिए संसाधनों की कमी है। हमने भी 8 माह के शासन में यह महसूस किया है। जयपुर पुलिस अब चोरी हुई भेड़ों में गधों को ढूंढेगी और इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई गई। मामला किशनगढ़ रेनवाल पुलिस थाने का है, जहां पर पिछले दिनों 2 रेवड़ से चोरी हुई गधों और 42 भेड़ों की तलाश को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने शुक्रवार को पुलिस थाने का घेराव किया। अब चोरी हुई भेड़ों और गधे को ढूंढने और आरोपियों को पकड़ने के लिए एसआईटी गठित की गई है। इसके अलावा एएसआई देवराज सिंह, देवीलाल और पेमाराम शामिल हैं। बता दें कि 1 सितंबर को नारायण सिंह में सुखदेव और रामकरण गुर्जर के रेवड़ से 25 भेड़े और 9 गधे चोरी हुए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे 8 गधे बरामद किए हैं और इसके अलावा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आतिशी ने शनिवार को दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। राजनिवास में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। वे दिल्ली की सबसे युवा सीएम हैं। इससे पहले केजरीवाल 45 साल की उम्र में सीएम बने थे। आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और मुकेश अहलावत ने मंत्री पद की शपथ ली। आतिशी कालगाजी सीट से 3 बार की विधायक हैं और आप विधायकों ने 17 सितंबर को केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी का नाम सीएम के रूप में फाइनल किया था। शपथ ग्रहण समारोह में आतिशी के माता पिता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विपक्ष के नेता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी राहुल गांधी को दी जा रही धमकियों के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू में कहा कि जिन नेताओं ने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, पीएम मोदी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस के नेता हमारे नेताओं की जुबान काटने की बात करते हैं। उनके खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। भाजपा और आरएसएस के ऐसे भड़काऊ भाषणों को प्रधानमंत्री नजरअंदाज कर देते हैं, जो इन नेताओं पर लगाम लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे, क्योंकि वह उनसे डरते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झुंझुनू में शनिवार को राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार फेल हो गई है। टीकाराम जूली शनिवार को झुंझुनू में कार्यक्रमों में हिस्सा लेने आए थे। इस दौरान सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये बातें कही। टीकाराम जूली ने कहा कि 9 महीने में भाजपा सरकार 3 मौकों पर फेल रही, गर्मी में बिजली पानी की व्यवस्था में विफल रही, पूरे प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है और राजधानी जयपुर तक का हाल नहीं सुधार पाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों को हर जिले में भेजा, मंत्रियों के हाथ में कुछ भी नहीं है। राजस्थान के सीएम कोई फैसला नहीं ले पा रहे। जयपुर एसीबी ने तुंगा थाने के तत्कालीन सीआई और रीडर के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। पीड़ित ने एसीबी की सूचना दी और एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया। इसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि रीडर ने सीआई के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन किसी कारण से आरोपियों को पीड़ित पर शक हो गया और इसके कारण वे ट्रैप नहीं हुआ। परिवादी ने एसीबी के अधिकारियों को बताया था कि उसका अपने भाइयों में जमीन को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके चलते 15 मई 2024 को भाइयों ने जमीन विवाद, छेड़छाड़ और मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई। हरियाणा के हिसार के एक व्यापारी के साथ 17 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित महेंद्र कुमार ने जयपुर के सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया है कि मनोज कुमार ने 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना सस्ता दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की है। आखिर आरोपी ने पीड़ित का फोन उठाना बंद कर दिया और आरोपी अलग अलग बार में सोने के 17 लाख रुपए लेकर चल गया। पीड़ित ने सदर थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बीकानेर खाद्य विभाग की टीम ने अवैध रूप से सिलेंडर रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर 17 से 27 सितंबर तक एलपीजी के दुरुपयोग व विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को भी कार्रवाई की गई। घरेलू सिलेंडर के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर ने गंगानगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शनिवार दोपहर पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में दोबारा सर्वे शुरू किया। पहला सर्वे 18 सितंबर को किया गया था। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर का खजाना 14 जुलाई को खोला गया और यहां से मिले सामानों की डिजिटल लिस्टिंग की जा रही है, जिनमें उनके वजन और निर्माण जैसी डिटेल होगी।
शहरी क्षेत्र में बरसों से किराए और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मध्यम व निर्धनतम तबके के परिवारों के लिए 2015 में आई जन आवास योजना सबसे बड़ा सपना लेकर आई थी। करीब 9 वर्ष से अपने आवास की आस लगाए बैठे परिवारों को डूंगरपुर नगर परिषद ने एक बार फिर आस बंधाई है। शनिवार को नगर परिषद सभागार में बैठक हुई और जिसमें हर हाल में दिवाली के पहले आवास की चाबियां सौंपने का दावा किया गया है। राजस्थान सरकार की ओर से पटवारी, ग्राम विकास, बीट सिपाही और गांव में तैनात होने के बाद भी रैणी क्षेत्र के आसपास व दूसरा क्षेत्र में बजरी का खनन चरम सीमा पर है। इन क्षेत्रों में रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली बजरी का परिवहन करके शहरों में ले जाते हैं। रैणी उपखंड क्षेत्र के गांव रामपुरा में खातेदारी के खेतों में बजरी का खनन किया जा रहा है और पूर्व में खनन की सूचना पर तहसीलदार सहित खनिज विभाग के दल ने औचक कार्रवाई करके शास्ति लगाई थी, लेकिन अभी भी खननकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। अग्रसेन महाराज जन्मोत्सव अलवर में धूमधाम से मनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष ने बताया कि महाराजा जन्मोत्सव 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 5 दिन के आयोजन में 29 सितंबर को कार्यक्रम शुरू होंगे। 30 सितंबर को चित्रकला प्रतियोगिता सहित महिलाओं के कार्यक्रम होंगे और 1 अक्टूबर को बुजुर्गों का सम्मान किया जाएगा। रात 8 बजे राधा कृष्ण संकीर्तन होगा और इस दौरान चिकित्सा शिविर भी लगाया जाएगा। 2 अक्टूबर को साज सज्जा और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होगी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने जनजाति क्षेत्रों में क्रियान्वित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने का आह्वान करते हुए अधिकारियों को आदिवासी कल्याण के केंद्र में रखकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब तक जनजाति समुदाय और गरीब वर्ग की आय नहीं बढ़ेगी, समेकित विकास नहीं हो सकता। उन्होंने अनुसूचित जाति व जनजाति सहित घुमंतु परिवारों के बच्चों को स्कूल से जोड़ने पर जोर दिया। राजस्थान में अलवर पुलिस ने साइबर फ्रॉड प्रयोग होने वाले 2322 मोबाइल व IMI नंबरों को ब्लॉक कराया है। उप जिला अधीक्षक जिला अलवर के क्षेत्र में साइबर फ्रॉड में उपयोग होने वाले संदिग्ध मोबाइल फोन नंबर्स की पहचान की गई और फिर साइबर सेल को मदद से उनकी पहचान कराई गई। राजस्थान में बयावर जिले के देवमाली गांव को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित करने पर राजस्थान देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय संस्कृति और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए उन्होंने यह सम्मान दिया। यह घोषणा न केवल भगवान देव नारायण की निर्वाल स्तरी की पहचान को उजागर करेगी, बल्कि हमारे समुदाय की समृद्धि और विकास में भी सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से जनमानस को जोड़ने के लिए यह मार्ग प्रशस्त करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।